Hello dears, welcome to कीर्ति की केमिस्ट्री पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका डेरिवेशन करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम जीरो ऑर्डर और बाकी जो चीज़ें हैं केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग कर चुके थे। इससे पहले मैंने 5 वीडियोज़ डाली हैं इस टॉपिक पे, तो आई होप कि आपने वो देखी होंगी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट रेज टू द पावर। देखिए रेट लॉ लिखना सीखा था। क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है, मतलब अभिक्रिया की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करे, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है। देखिए बताती हूँ, जैसे रेट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कोई रिएक्शन है ए है और उससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को रेट लॉ लिखना है। तो जो रेट होगा है ना, जो आर रेट, ठीक है, जो अभिक्रिया की स्पीड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट की होती है। रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे ए है और उसकी भी पावर कितना होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जो अभिक्रिया की दर है, मतलब जो रेट है वो अभिकारक की प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसी को ही क्या कहते हैं हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट, ठीक है, और ए की पावर 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये मैंने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और हम कैसे रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, एक तरीका होता है रेट लॉ से रिएक्शन रेट लिखना। और क्या होता है, और रेट कैसे लिख सकते हैं हम, रेट इज इक्वल्स टू बताया था, जो रिएक्टेंट की क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टी, और रिएक्टेंट खर्च हो रहा है तो माइनस साइन है ना। और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है वो। ठीक है, ऐसे भी लिखना सीखा था हमने। तो देखिए अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग, किसको प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट को। तो हम रिएक्टेंट वाली टर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये, तो हम जो लेंगे वो ये पार्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन है, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है ना, दर नियतांक है। इक्वेशन नंबर एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू माइनस के डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब देखिए अब कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे वही चीज कि ए से हमारा यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसका 0 मतलब कि जो रिएक्शन है अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो टाइम क्या है, 0 इस रिएक्शन के लिए। तो हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तब मान लेते हैं कि ये A0 है। क्या है, A0। अच्छा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, 0। तो देखिए यहाँ पे जो A0 है ना, वो ये हमारी क्या है, इनिशियल जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है, मतलब जितना अमाउंट हमने रिएक्टेंट का लिया था वो ये अमाउंट है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूंगी, ये हमारी है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, एट टाइम 0, टाइम 0 है तो ये A0 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर क्या होता है टाइम टी, अब क्या है कुछ टाइम हो गया है तो हमने मान लिया कि टाइम टी पर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 80 है। तो ये क्या है हमारी कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कुछ टाइम टी हो गया, उस पर हमारी जो कंसंट्रेशन लेंगे हम क्या लेंगे, 80 लेंगे। ठीक है, ये टर्म्स आपको समझ में, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 12th के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो न्यूमेरिकल आता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आता है। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर PYQs जितने भी देखेंगे तो उसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आया है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पूछ लेता है, रेट कांस्टेंट पूछ लेता है। तो
जहां तक भी देखा है जो PYQ है वो फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करें इसे, और इसके न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल पार्ट हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये क्या है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गई, रिएक्शन नंबर सेकंड। अब देखिए ये भी रेट के इक्वल है और ये भी रेट के इक्वल है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। तो क्या है, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के DA अपॉन DT, ठीक है, इज इक्वल्स टू KA की पावर 1, इतना लिख सकती हूँ। अब देखिए ये A वाली टर्म को एक साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के DA अपॉन A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KDT। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, T के रेस्पेक्ट में, और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में होगा, A के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब क्या हमारे पास यहाँ पे लिमिट है, हाँ है। A के अकॉर्डिंग हमारी क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A0, मतलब स्टार्टिंग पता है और लास्ट कहाँ तक जा रही है, 80 तक। तो ये हमें लिमिट्स पता है, तो हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन DA अपॉन A इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, और DT लिमिट लगा देंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारी, A0 से हुई है, कहाँ तक, AT तक कंसंट्रेशन। टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, A0 कंसंट्रेशन 0, और AT पर टाइम कितना हो गया था, T, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x या log x, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं x इसको कंसिडर करूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a, यही होगा। लिमिट लगा देंगे, माइनस साइन ऑलरेडी पहले बाहर है, स्टार्टिंग से जो चल रहा है, A0 AT इज इक्वल्स टू K। अब देखिए T के रेस्पेक्ट में और क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, 0 to t, ओके। अच्छा देखिए माइनस का साइन तो चल रहा है पहले से ही। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो फाइनल लिमिट होती है उसमें से इनिशियल लिमिट को माइनस कर देते हैं, किसकी जगह, इसकी जगह, ठीक है। तो ln क्या होगा, AT माइनस के ln A0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या होगा, ये पावर्स को यहाँ पे रखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करा है, इंटीग्रेशन करा है, तो T माइनस के 0। अब देखिए इतना हो गया, फिर क्या, तो क्या है, यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, माइनस के ln AT कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन माइनस के ln A0, ठीक है, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू के T माइनस 0 क्या होगा, T होगा, है ना। अब देखिए ये कंफ्यूजन ना करें, इस साइन को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ln AT माइनस के ln A0, और ये जो साइन था ना यहाँ पे माइनस का, वो मैंने इस साइड लिख दिया, माइनस के KT। अब देखिए लॉग के फॉर्मूले आपको पता होगा क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग ln n क्या होता है, ln m अपॉन n, ठीक है। माइनस में जब होता है तो वो किस में हो जाता है, अपॉन में हो जाता है। तो ये सेम चीज ln क्या हो जाएगा यहाँ पे, AT अपॉन A0 इज इक्वल्स टू माइनस के KT, ठीक है। अब ये तो ln फॉर्म में हमारा फॉर्मूला हो गया है। और क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये माइनस साइन यहाँ पे है, जैसे ln, आपको एक प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ln जैसे ले ली, log m अपॉन n ले लिया है, ठीक है, और माइनस का साइन मेरे पास यहाँ पे है, तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इस माइनस के साइन को क्या कर दें, इसको पावर बना दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, log m अपॉन n की पावर क्या हो जाएगा, -1,
ये इनवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log n अपॉन m हो जाएगा जब हमारे पास माइनस साइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में माइनस साइन है, तो देखिए इसको इधर ही लिख लेते हैं, जैसे माइनस के AT अपॉन A0 इज इक्वल्स टू KT। अब इस माइनस साइन को पावर में ले जाते हैं, ln AT अपॉन A0, और ये किस में गया, पावर में गया, माइनस के 1 इज इक्वल्स टू KT। अब देखिए इनवर्स पावर है तो ये अपोजिट हो जाएगा, A0 ऊपर चला जाएगा, AT कहाँ चला जाएगा, नीचे चला, ln अपॉन क्या हो जाएगा, A0 अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT। तो देखिए ये इक्वेशन आ गई, किस फॉर्म में आ गई, ये वाले, ये फॉर्मूला हो गया, ये ln की फॉर्म में आ गई। आपको ln इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 log बेस 10 होता है। तो अगर मुझे इसे log की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 2.303 log 10 से क्या कर दूंगी, इसको इंटू कर दूंगी इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस ही वाला होता है, तो 2.303 log बेस 10 A0 अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT। इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं, KT को थोड़ा इधर लिख देती हूँ, तो KT इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.303 log बेस 10 A0 अपॉन AT। कंसंट्रेशन ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, तो K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T, ठीक है, 1 मतलब 2.303 से इंटू हो जाएगा तो वही आ जाएगा, log बेस 10 A0 अपॉन AT। तो ये क्या आ गया, आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये इक्वेशन होती है, क्या होती है, 1 अपॉन T 2.303 log A0 अपॉन AT, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था डेरिवेशन, और ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो क्या क्या निकला हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो फॉर्मूला था, K इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 A0 अपॉन AT अपॉन T। ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या निकला है, फॉर्मूला ड्राइव होके निकला है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना चाहती हूँ मैं, अर्धायुकाल, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या है, हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, वो जितने टाइम पे, जैसे हमने रिएक्टेंट लिया 100, ठीक है, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल जो है अमाउंट है वो 100 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 100 का आधा कितना हो गया, 50 हो गया। तो कोई भी हमारे जो रिएक्टेंट है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब 100 का आधा 50 जितने टाइम में होगा वो उसका क्या होगा, हाफ लाइफ होता है, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम क्या है, 0 है, तो A0 हमारे पे यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। अब टाइम T मतलब T हाफ के बारे में बात करेंगे, T हाफ के बारे में, ठीक है। तो T हाफ क्या होता है, हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से कितना खर्च हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। मतलब 100 था तो 100 को 100 था, 100 को 2 से डिवाइड लाएंगे तो 50, तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50। वही चीज जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका कितना माइनस कितना हो जाए, आधा हो जाए। तो देखिए A0 में से माइनस के हाफ अपॉन T जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 A0 माइनस A0 कितना हो जाएगा, A0 अपॉन 2। यहाँ पे कितना खर्च हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी कितने का होगा, A0 अपॉन 2, ठीक है। देखो सिंपली अगर आपको क्या निकालना हो, टी हाफ का फॉर्मूला ड्राइव करना हो, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है टी हाफ, तो क्या करना है आपको, AT की जगह जो हमारा टाइम था ना वो आपने यहाँ पे क्या लिया है, टी हाफ लिया है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या रख देना है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रख देना है, ठीक है। तो बस यही करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू 2.303, यहाँ पे क्या लूंगी मैं, टी हाफ है ना, log बेस 10 A0 तो वही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, AT कितना हो जाएगा, A0 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा, A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 T हाफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log बेस 10 2, log बेस 10 2 क्या होता है,
0.3010, 0.3010 ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। बोलना गलत होगा, है ना। 3010 ऐसे पॉइंट के बाद 1 1 नंबर, 3010 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लर्न करने के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो k इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.303, ये कितना होता है 0.3010। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा t हाफ है, तो t हाफ निकालना है हमको। तो इनका मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना 0.693 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, t हाफ का फॉर्मूला आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हमने टी हाफ का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। अब देखिए, अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो टी हाफ होता है ना, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं है, तो हमारा जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ओके।